ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो यहाँ पर भगवान राम वनवास में हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम पहुँचते हैं, वहाँ दोनों में वार्तालाप होती है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और उसके बाद अब जाने को हैं। तो जाने को हैं जब, तब भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हमको कोई रास्ता बता दीजिए और कोई जगह बता दीजिए जहाँ हम रहें। तो यहाँ पर देखिए मौका मिल जाता है वाल्मीकि जी को कि बताएं, साधना बताएं पूरी, और बताएं कि कहाँ कहाँ भगवान का वास है। तो अलग अलग जगह बताते हैं। श्रवण में भगवान का वास है, आँखों से भी भगवान का दर्शन करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए भगवान के चरणों को। तो इस प्रकार से ये सारे जो साधना वाला जो मार्ग है, जो जितनी भी सारी साधनाएं हैं, ये इसके माध्यम से बता दे रहे हैं। तो आगे बताते हैं तुलसीदास जी, शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी। आध्यात्मिक जीवन का एक विधान यह भी है कि देखिए, मंदिर देखा, देवताओं को देखा, गुरु को देखा, विप्रों को देखा, विद्वानों को देखा, तो वहाँ पर ना बड़े विनम्रता से प्रेम पूर्वक सिर झुकाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, अपने अहंकार को अर्पित कर देना चाहिए उनके सामने। और शास्त्र कहते हैं कि इन तीनों को जो प्रणाम करने वाला है वो दीर्घजीवी होता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। देखो, इनके अंदर जो ज्ञान है ना, हम उनको प्रणाम करते हैं, व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते। वो उस ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भगवान के मंदिर में जाएंगे, मंदिर भी क्या है? वो शास्त्रों का रिप्रेजेंटेशन है, शास्त्रों का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम बार बार मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो हमको उनके बारे में जानने का मन करता है, प्रेम हो जाता है। भगवान से प्रेम होता है तो जिससे प्रेम होता है उसको जानने का मन करता है ना, तो हम जानना चाहते हैं कौन है, क्या है। तो फिर शास्त्रों की तरफ मुड़ते हैं, फिर गुरु आ जाता है, ज्ञानी लोग आ जाते हैं जिससे ज्ञान मिलता है। तो ये जो मूल आध्यात्मिक ज्ञान है उसका ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, हम प्रणाम उसको करते हैं। और प्रणाम करने से अहंकार भी दूर होता है। कई लोग तो झुक ही नहीं सकते, ऐसे करके प्रणाम करेंगे एकदम अकड़ के। हाँ? तो इस प्रकार से जब हम ये करना शुरू करते हैं तो मन में जो अहंकार है ना, वो कम होते जाता है। कर नित कर ही राम पद पूजा। भगवान के चरणों के भी अनेक रूप है। अब स्थूल रूप तो यह है कि जो लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते, षोडश उपचार पूजा, पूरा पूजा का एक प्रोसेस है, 16 स्टेप्स है। उस 16 स्टेप्स में जाकर हम लोग पूजा करते हैं। वैदिक पूजा जो होती है वैसी होती है, तो इसको बोलते हैं षोडशो उपचार पूजा। तो जो लोग जानते हैं वो इस प्रकार से भगवान के चरणों की स्थूल पूजा करते हैं। लेकिन थोड़ा सूक्ष्म रूप से देखें तो यहाँ क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी। ये सारे जितने प्राणी लोग हैं भगवान के ही तो रूप है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि भगवान के चरणों की सेवा करना, तो क्या मतलब हुआ? यहाँ सभी प्राणियों का सेवा करना, उनके चरणों की सेवा करना भगवान की सेवा है। इसलिए तो बोलते नर सेवा नारायण सेवा। यानी अपना जो पूरा जीवन है ना, वो भगवान की सेवा हम बना सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लोगों को आप सेवा दे रहे हैं, सोच लीजिए भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर यह भाव बदल जाता है ना, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। ऐसे हम सेवा करते हैं किसी की, तो अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ करेगा। हम इसकी सेवा कर रहे हैं, वो हमारी सेवा करेगा कल को, ये अपेक्षाएं होती है।
और दूसरी अपेक्षाएं भी होती है, हम आज इसके काम आ रहे हैं, कल वो हमारे काम आएगा। लेकिन जब हम सेवा इस प्रकार से करते हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हमको कोई अपेक्षा नहीं होती है। जब अपेक्षा नहीं होती है तो टेंशन नहीं होता है, कार्य में बड़ा आराम से कर रहे हैं हम तो अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। सेवा और भक्ति एक हो जाता है, अलग अलग नहीं रहता है। ऐसा कर लो ना जीवन कि सेवा और भक्ति एक हो जाए, क्योंकि देखो इम्प्रैक्टिकल है ना ये। कितना देर तक आप बैठकर पूजा करते रहेंगे? पूरे दिन कर पाते हैं पूजा? उठना पड़ेगा, भूख भी लगा है, प्यास भी लगा है, और दूसरे लोग हैं घर में, और उसको खाना बना के भी खिलाना है लोगों को, या आपको खाना है, आपको दूसरे काम करने हैं। अगर कोई घर में मेल पुरुष सदस्य है, बाहर जाना है, उसको पैसे से कमा के लाने हैं। घर में बहुत काम होता है, कुछ टूट गया फूट गया, कोई आया है काम करने, उसको देखना है। कोई रिश्तेदार को कुछ हो गया उसको, तो ये सारा चीज चलता ही रहता है। पूरा दिन एक जगह बैठ के आप ध्यान या पूजा नहीं करते रह सकते। इसलिए सेवा और भक्ति एक हो जाना चाहिए जीवन, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमर्भ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता में बार बार ये भगवान बोलते हैं, यही बात हमको समझाते हैं। यदि थोड़ा और अधिक सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये जो समस्त शास्त्र है ना, वो भगवान का ही वांगमय स्वरूप है। भागवत में बोल देते हैं, भागवत क्या है? भागवत में हम कोई भगवान का मूर्ति नहीं रखते। जब देखेंगे भागवत कथाकार लोग भागवत करते हैं ना, सामने इतना बड़ा भागवत रखा होगा, उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल के और भागवत को ही भगवान बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्द जो उसके अंदर है वो भगवान है, वो भगवान का रूप है, शब्द भगवान रूप है। इसलिए हम लोग बोलते भागवत भगवान। तो ये सारे खाली भागवत नहीं, सारे शास्त्र ही भगवान का स्वरूप है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो हम लोग जो ये सत्संग करते हैं ना, ये भी भक्ति है। कई लोग सोचते हैं अरे ये लोग देखो खाली सत्संग करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, श्रवण और लोगों को पढ़ाते रहते हैं, और ये फिर भगवान की पूजा नहीं हो रही है। इससे बड़ी पूजा कोई हो सकती है क्या? ये भी भगवान का शब्द वाला जो है ना, वो रूप भगवान का। इसलिए ये बहुत बड़ी पूजा है, क्योंकि बाकी जो स्थूल पूजा आप कर रहे हैं ना, उसका उद्देश्य यहाँ पहुँचाना है आपको। वो अच्छा से होगा, वो वाली पूजा अच्छा से होगी तो आप यहाँ आ जाएंगे। वो वाली पूजा अच्छा से नहीं हुई है तो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसी का अर्थ है भगवान के चरणों की सेवा। शास्त्र का अध्ययन करो, उसकी हर एक बात को समझकर चित्त में धारण करो। इस प्रकार क्या हो गया? ये राम पद पूजा क्रम क्रम से सूक्ष्म और कठिन होते जाती है। पहले स्थूल से शुरू करते, धीरे 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 ये सूक्ष्म हो जाती है। जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं वैसे वैसे ना और भीतर गहराई में जाते हैं, और एक गहराई में जाने से ही सत्य समझ में आता। खूब गहराई में जाओ, प्रश्न पूछो, ऐसे ही नहीं मान लेने का है कोई भी बात। शास्त्रों की भी कोई बात आप ऐसे ही मत मान लीजिए, बड़ी छानबीन कीजिए, देखिए कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है। स्वामी चिन्मयानंद जी जब उनका चिन्मय मिशन का बड़ा इंस्टीट्यूट है, वेदांत इंस्टीट्यूट मुंबई में, तो ऑल इंडिया से सब इंटरव्यू लेते हैं, लोगों को लेके आते हैं, अंग्रेजी में वहाँ वेदांत पढ़ाते हैं, 3 साल का कोर्स करवाते हैं। और उसके बाद वो जो शादीशुदा लोग नहीं हैं ऐसे लोगों को लेते हैं। तो उनका कंडीशन होता है कि शादीशुदा नहीं होना चाहिए। तो जब 3 साल का वेदांत कोर्स कर लेते हैं तो उनको ऑप्शन देते हैं, या तो आप चिन्मय मिशन में रहकर यहाँ लोगों की सेवा कीजिए ब्रह्मचारी बनकर, या फिर आपको शादी करना है तो आप शादी, विवाह करना है तो आप जा सकते, विवाह भी कर सकते हैं। आपको ज्ञान दे दिया गया, कहीं भी रहकर सेवा करो, जो आपकी इच्छा है।
तो ऐसे वहाँ पर स्वामी चिन्मयानंद जी जब थे तो पढ़ाते थे 3 साल के कोर्स में। तो वो बोलते थे भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ऐसे ही नहीं मान लेना, क्योंकि तुमको पता है तुम लोगों को ये जो मेरा दाढ़ी वाला, मैं दाढ़ी वाला हूँ, दाढ़ी वाले लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं इसलिए ना मेरी बात को ऐसे नहीं मान लेना, झूठ भी हो सकता है, इसलिए ना अच्छी तरीके से जांचो परखो। वेदांत सिद्धांत के अनुसार क्या है, हमारा मन बुद्धि अहंकार इन सब की वृत्तियों को कौन प्रकाशित करता है? यही चैतन्य, उसी को हम साक्षी कह रहे हैं, और वही भगवान का चरण है। उसको छू लिए तो भगवान की चरणों की सेवा कर दिए। अंतरात्मा से, हृदय से हमने वो मन बुद्धि अहंकार के पीछे का जो चैतन्य है उसको छू लिया, डुबकी मार ली उसमें, सिर नवा दिया उसके चरणों में, उससे तादात्म्य कर लिया, साक्षी मान लिया अपने आप को। ये भगवान के चरणों की सेवा है। अब शंकराचार्य जी की बात सुनेंगे ना तो शंकराचार्य जी तो सीधे बोल देते, भक्ति की परिभाषा दे देते कि भक्ति या भगवान के चरणों की सेवा क्या है? मनन करना, विचार करना। अब लोग विचार करना भी भक्ति होता है। चरणों की सेवा करते करते समग्र रूप परमात्मा अपने हृदय में बैठ जाएगा, वो आ जाएगा। तो भगवान के चरणों का जो तात्पर्य है ना, अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग है। हम जिस स्तर में, उस स्तर से ही हमको ये सेवा शुरू कर देनी चाहिए। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, अपने हृदय में एक भगवान का ही भरोसा रखें, किसी और पर आश्रित मत रहिए। डिपेंडेंसी है। अगर भगवान को अपने हृदय में प्राप्त करना है ना, पूरी तरह से सरेंडर ईश्वर को। हम सब चीज ईश्वर से मांगेंगे, सब चीज ईश्वर से मांगो, सब बातें ईश्वर से करो, सब कार्य ईश्वर के लिए करो। सब कुछ होता भी रहेगा और भक्ति भी होती रहेगी। ऐसा जो भक्ति रखेगा ना, उसके हृदय में भगवान वास करेगा और उसकी यहां भौतिक लोगों से डिपेंडेंसी भी छूटेगी। देखिए, हम ये नहीं बोलते सभी लोग स्वार्थी होते हैं इस संसार में। ये स्वार्थ तो प्रकृति है, सबको अपने बारे में तो सोच नहीं होता है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे संबंधी लोग हैं, कल को आकर ना हमको आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करेंगे। मनुष्य संसार में आता है, माँ के पेट से पैदा होता है, प्रकृति ही पहले से स्वार्थ वाली होती है। नहीं खाना मिलेगा तो रोना शुरू, माँ खाना दीजिए, सेवा चाहिए, खाना चाहिए, सब चाहिए। तो ऐसा जब ये पूरा संसार ही है, ये प्रकृति है, तो हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये तो रहेगा। पहले वो सोचेगा अपने बारे में। और कई बार लोग करना भी जाते हैं, हृदय से, दिल से उनके मन में होता है करें, हम दूसरों के लिए करें, लेकिन उस समय भी क्या होता है, उनके पास संसाधन नहीं होता इतना करने के लिए, इतना, या फिर इतना दिल बड़ा नहीं होता। सबके लिए संसाधन का मतलब अलग अलग है। किसी के पास 10,000 रुपया भी है ना, तो लाखों रुपया के बराबर कई लोगों का हेल्प उसी में कर देता है वो। पैसे से खाली हेल्प नहीं होता ना, हाथ पांव से हेल्प कर सकते हैं, बोली से हेल्प कर सकते हैं, अच्छी बातें बोलकर हेल्प कर सकते हैं। और सेवा तो और छोड़ो, कुछ भी नहीं है ना, मुस्कुरा दो। कुछ भी नहीं कर सकते तो दूसरे को देखकर ना मुस्कुरा दिया करो। लोगों को ना ये चाहिए। दुखी हैं लोग इस संसार में, वो वेट करते हैं कोई ऐसा आए जो मुस्कुरा कर उनको 2 शब्द बोल दे, 2 अच्छे शब्द बोल दो। अपनी वाणी भी अच्छी होगी, कठोर वाणी है तो वो शुद्ध होते जाएगी, और वाणी से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ये है कि ना, जैसे जैसे हम भगवान पर भरोसा करते जाएंगे ना,
वैसे वैसे हमारा जो दुनिया के प्रति शिकायत है ना, ये हमारा हेल्प नहीं करता, वो नहीं करता, देखो हमने उसके लिए इतना बड़ा काम किया था, आज उसने हमारा हेल्प नहीं किया, वो ना हमारे मन से धुलता जाएगा, धुल जाएगा, हम शांत होते जाएंगे। हमको किसी से घृणा नहीं रहेगी, कोई किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा प्रेम तो उसके प्रति है ही। ऐसा बड़ा होते जाता है हृदय। तो भगवान पर भरोसा करने से ये प्राप्त होता है। बड़ा कठिन है, हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा करना बहुत कठिन है। हम न कुछ अपने अंदर से निकाल लाते हैं कि हमको करना है। तो इस प्रकार से ये सब करते रहना चाहिए। जो जिस स्तर में है, किसी को ये सारी बातें समझ में नहीं आती, चलो तीर्थ यात्रा से ही शुरू करो, वो भी आध्यात्मिक साधना है। जाओ, घूमने जाओ, घूमना भी हो जाएगा, तीर्थ यात्रा भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाता है, और आध्यात्मिक साधना भी हो जाएगी। और वो भी नहीं कर सकते, तीर्थ यात्रा भी जाने का मन नहीं करता है, लगता है कहीं पहाड़ों में घूमने जाए, कहीं नदियों में घूमने जाए। तो जाओ, सुंदरता देखो, खाली इतना याद रखो कि जो भी सुंदरता देखो ना, एक बार प्रभु को याद कर लेना उसमें, अरे वाह भगवान ने क्या बना, इतना बोल देना, भगवान ने क्या सूर्य बनाया है, क्या रोशनी आ रही है भगवान की सूर्य की, वो भी साधना हो गया। वो भी भगवान का मन जो नाम है वो अपने अंदर आ गया कि ये तो भगवान का दिया हुआ है सब। इतने सुंदर हरे हरे ग्रीन ग्रीन, बर्फ की पहाड़ियों में गए तो वाह बर्फ की पहाड़ियां, और उसके बाद अगर थोड़ा प्रेम आ जाए, प्रकृति के पीछे भगवान को देखने लगो, तो केदारनाथ बद्रीनाथ की 4 धाम की यात्रा भी कर लो, वाराणसी वगैरह भी चले जाओ। सब अपने अपने स्तर पर हैं, वो अपने अपने स्तर पर साधना कर रहे हैं, और सबका समय होता है। किसी को आप खींच के जबरदस्ती नहीं ला सकते, गीता का अध्ययन करो, नहीं कर सकते। ये अपने आप हृदय से समय पर होता है। गीता थमा दे रहे हैं जबरदस्ती, ले लो चलो, दे दिया कम से कम गीता की जो छोटी वाली किताब है, गीता प्रेस वाली, देते रहो। दे दिया तो आज नहीं तो कल तो पढ़ेंगे ना, वो घर में रखा रहेगा तो देखते ही रहेंगे, तो उन पर संस्कार बनता रहेगा, अच्छा गीता है उसने दिया था। एक बार स्वामी शिवानंद जी की कथा सुनाते हैं आप लोगों को, ऋषिकेश में डॉक्टर थे स्वामी शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। शिवानंद मार्ग है, शिवानंद शहर, वो एरिया है, वो पूरा शिवानंद जी के नाम पर भी है। डॉक्टर थे, केरला के रहने वाले थे, साउथ इंडिया, दक्षिण, और उन्होंने ये डॉक्टरी का पेशा अपना सेवा बना दिया वहां जाकर, और सेवा बना दिया, और लोगों के ना वो बीमारियों को ठीक करते थे। जितना उनके पास पैसा होता था, किसी से कोई दवा का पैसा नहीं लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, जितना था अपने पास लोग आ के देते थे। जब उनका नाम फैलने लगा तो लोग आ के देते थे कुछ, वो सब बांट देते थे। ट्रीटमेंट करते थे फ्री, क्योंकि खुद डॉक्टर थे और स्वामी बन गए थे, तो फ्री ट्रीटमेंट करते थे। पूरा ऋषिकेश में सब लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देते थे। तो और लिखते भी थे, शास्त्र को पढ़ते भी थे, लोगों को सुनाते थे, प्रवचन भी देते थे। शास्त्र का अध्ययन जब करते थे, फिर उन्होंने एक मैगजीन बनाना शुरू किया, किताब 4-5 पेज का, ऐसे ही मंथली वीकली, और लोगों में बांटते थे। तो उनसे लोग बोलते थे ऐसे मत दीजिए, जो जिसको जरूरत है उसको दीजिए, क्या किताब आप बांट देते सब रास्ते में भी, किसी को दे देते हैं, पैसे लीजिए थोड़ा, पैसे के बिना मत दिया कीजिए, लोगों का महत्व नहीं होता, इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो वो बोलते थे जाने दो, नहीं वो तो आप दे देते हैं, वो उसका वो उन लोगों का महत्व नहीं होता है, गीता का अध्यात्म का, वो पेपर में रखकर चना खाते हैं। बोलते कोई बात नहीं, जब चना खाते खाते 2 शब्द भी देखेगा ना, उसका जीवन बदल जाएगा। मैं तो ये करूंगा, तुम कुछ भी बोलो। वो देते थे फ्रीली, चना खाते खाते भी उसमें उस पेपर में, चलो कोई नहीं, चना का डोंगा बना लो उसका फिर भी तुम देखोगे ना 1-2 शब्द भगवान का नाम यहां पर जाएगा तुम्हारा।
तो इस प्रकार से भी सेवा करने वाले लोग हैं हमारे, हमको जी कर इन्होंने दिखाया कि क्या बात है, सोचो। तो ऐसे करते करते आप स्थित हो जाओ साक्षी में, और उस साक्षी में जब स्थित हो जाते हो तो सेवा का मजा ही कुछ और होता है। सेवा कुछ और दिखाई देता है, सेवा का दृष्टिकोण कुछ और दिखाई देता है, यहां कर्म करने का दृष्टिकोण कुछ और दिखाई देता है। तीर्थ स्थान पर पहुंचे, वहां पर भगवान का दर्शन किया, या मानसिक शरीर से तीर्थ करे। शिव मानस पूजा है ना, देखो ये सब साधन है, तरीका। शंकराचार्य जी ने शिव मानस पूजा लिखा, शिव मानस पूजा स्तोत्रम। बैठे बैठे पूरी पूजा कर डालो, पैसे नहीं, 1 रुपया भी नहीं है ना, तब भी पूजा कर सकते हो, पूरा लंबा पूजा भगवान शिव का। तो सबके लिए कुछ ना कुछ साधना है हमारे शास्त्रों में, कोई ऐसा बहाना नहीं बना सकता, नहीं नहीं स्वामी जी हम पूजा कैसे करें, पैसे नहीं है, कर्पूर लाना पड़ेगा और कुछ नहीं लाना पड़ेगा। बहाना बना मत बनाओ, सब चीज है यहां पर। अभी तुम्हारे मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम और भक्ति नहीं हुआ है, इसलिए तुम ये सोच रहे हो कि ये नहीं है वो नहीं है, शिकायत ना, सब है। देख नहीं रही हो, आमने सामने सब कुछ होता है, उसी से सब किया जा सकता है। तो निरंतर जब हम मन से ये करते हैं, निरंतर साक्षी में, ये जो हम लोग वेदांत की साधना कर रहे हैं, निरंतर साक्षी 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 में रमण करते हैं, वो क्या है? तीर्थ यात्रा है। रमण करो सुबह शाम तक साक्षी में, वो हमारा तीर्थ यात्रा है वेदांतियों का। कहीं जाने की जरूरत नहीं ना, कोई पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है, कोई टिकट बुक कराने का झंझट नहीं, गाड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी झंझट नहीं है, रहेंगे कैसे, कोई होटल वोटल कुछ नहीं, बस उसी ज्ञान में, उस साक्षी में रमन करो, तीर्थ यात्रा हो गया। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम जी, इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, अलग अलग प्रकार से आप उनके हृदय में वास कीजिए। मंत्र राजू नित जप ही तुम्हारा, अरे मंत्र जप करो। जो लोग अपना मंत्र अथवा गुरु का दिया हुआ मंत्र नित्य जपते रहते हैं, उनकी यह जप साधना भी स्थूल से सूक्ष्म होते होते परमात्मा तक पहुंचा देती। पहले बोल बोल के जप करते हैं, अगल बगल वाला भी सुन रहा है मैं जप कर रहा हूं, राम राम, चारों तरफ पूरे पड़ोसी भी सुन रहे हैं। फिर धीरे 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 बोलते हैं और सूक्ष्म होते जाते हैं। हम या बगल अगल बगल दोनों कोई होगा तो वो सुनाई देगा। और धीरे 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 क्या होता है, मानसिक जप शुरू कर देते हैं, मन में जप चल रहा है, राम राम राम। तीव्रता देखिए कैसे बढ़ता है, किसी चीज की तीव्रता बढ़ानी है, जप की तीव्रता बढ़ानी, फिर वही जप ना, मानसिक जप कौन से जप में परिवर्तित हो जाएगा, अजपा जप। ये बहुत महान जप है, अजपा जप। एक ज्ञानी के लिए अजपा जप होता है, मानसिक जप से भी वो ऊपर है। पूरा शरीर रोम रोम जप कर रहा है, अलग से आपको मुंह से जप करने की या मन से जप करने की जरूरत नहीं है, मन ही रम गया उसमें, एक हो गया मन भगवान के साथ तो अजपा जप हो गया। साक्षी के साथ एक हो गए तो अजपा जप हो गया। तो ऐसा जो भक्त व्यक्ति होगा ना, वही ये सारी चीजें ना श्रद्धा से करेगा। शास्त्रों में बताए गए सारे नियम जो है, एक परिवार में भी व्यक्ति है, तर्पण करो, होम करो, देव पूजन करो, विप्रो को भोजन कराओ श्रद्धा पूर्वक, ये सब करेगा। और भगवान से क्या मांगेगा? केवल भगवान, हे भगवान हमको तो आप चाहिए, तुम थे अधिक गुर ही जिय जानी। गुरु को जो भगवान से भी अधिक जाने
कि ये परमात्मा स्वरूप हैं और हमें प्राप्त है, उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान का भाव रखते हुए उनकी सेवा करते हैं, तो ये भी आध्यात्मिक साधना हो गई। अब तीव्रता है सेवा की। कई लोग गुरु के पास रहते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं चाहिए, वो हमेशा बोलेंगे गुरु जी आपके लिए कुछ कर दे, क्या आपका कपड़ा धो दे, आपका पांव दबा दे, आपका सिर, वो बाहर से सेवा करना चाहते हैं। अब गुरु जी को तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने शिष्यों को, आश्रम में हम लोग जाते थे ना, रहते, तो हमारे गुरु लोग ऐसे ही करते थे। अब उनको जरूरत नहीं है, बोला सिर दबा दे, अरे मेरे को मन ही नहीं कर रहा, तुम सिर दबाओ, चलो दबा दो, आओ, तुमको मन है ना, आओ दबाओ, एलो कर देते थे ताकि उसका मन अच्छा हो जाए कि मैंने गुरु जी का सिर दबाया, मैंने गुरु जी का पांव धोया, मैंने गुरु जी को खाना ला के दिया, खाना परोस दिया। तो अब वो उसका स्तर है, उस शिष्य का स्तर है, गुरु जी क्या करे। गुरु का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी शिष्य आया है वो बैठकर इस ज्ञान को सुने, सुनने से ही उद्धार होगा ना, वही गुरु की सबसे बड़ी सेवा। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब तो स्थूल सेवा है। नहीं हो पा रहा श्रवण मनन निधिध्यासन, तो चलो कर लो, वो भी कर लो, उससे भी कम से कम पुण्य तो प्राप्त होगा कि गुरु की ऐसी सेवा किया। लेकिन मुख्य सेवा क्या है, अंतिम कहां तक पहुंचना है ये सेवा करते करते? सुनो, श्रवण करो, समझो और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाओ, अपने हृदय में रखो, यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। अगर ऐसा करते हैं ना तो आप गुरु को भगवान से भी ज्यादा मान रहे हैं, बस यही खत्म हो गया। ये नहीं कि पाद पूजा करे तो भगवान से ज्यादा माने, उसकी जरूरत नहीं है, गुरु को पाद पूजा की भी जरूरत नहीं होती। उसका बस एकमात्र ही उद्देश्य होता है, मेरे शिष्य का भला हो जाए, वो भगवान से जुड़ जाए, मेरे माध्यम से वो भगवान से जुड़ जाए, मेरे माध्यम से वो आध्यात्मिकता से जुड़ जाए। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, गुरु करे, क्योंकि उनका अपना कोई एजेंडा नहीं होता ना, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता ना। तो ये उद्देश्य, ये मुख्य उद्देश्य है, यही सबसे बड़ी सेवा है, यही गुरु को भगवान मानना है। सबु करी मागहि एक फलू, राम चरण रति हो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जितनी भी साधना बताई गई है ना, उन सबको व्यक्ति करे और इनके फल के रूप में केवल यही चाहे कि भगवान के चरणों का प्रेम हमको प्राप्त हो, यही रहना चाहिए मन में। बाकी सब चीज तो अपने आप प्राप्त होगी। कठोपनिषद में अभी नचिकेता बोलेगा, तीसरा जो वर मांगा है ना, तीसरा वर मांगता है, पहले वर में तो वो अपने पिताजी की मन की शांति मांग लेता है, मैं वापस जाऊंगा ये मांग लेता है। दूसरे वर में मांगता है कि पूरे दुनिया के लोगों को स्वर्ग की जरूरत है, भौतिक चीजों की, उसके लिए साधना बताओ, वो बता देते हैं। तीसरे वर में मांगेगा मोक्ष चाहिए, उसको नहीं चाहिए था ये सारी भौतिक चीजें, उसको तो वही चीज चाहिए था, वो सब रिजेक्ट कर देगा। यमराज जी उसको बहुत लोभ देंगे, बोलेंगे इतना लंबा जीवन ले लो, तुमको जो चाहिए ले लो, मरोगे नहीं कभी, पैसा उसा ले लो, सब ले लो, जितना पैसा चाहिए, धन चाहिए, पूरा पृथ्वी चाहिए, ले लो, मैं दे सकता हूं। वो सब रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा नहीं ये सब आप ही रखिए, ये सब तो हमको नहीं चाहिए। फिर बोलेगा वैसे भी जब हम आपके फ्रेंड हो गए, यहां आकर आपसे मिल लिया है, तो जब मैं वापस जाऊंगा तो आप मुझे खाली हाथ थोड़ी ना भेजोगे। कितना चालाक था वो, खाली हाथ थोड़ी ना भेजोगे, मतलब वर भी नहीं मांगा और वो सब मांग भी लिया कि जाते जाते आप धन तो दोगे ही मुझे और लंबा जीवन तो मुझे ऐसे ही मिलेगा क्योंकि मुझे आपके दर्शन हो गए तो ये सब मैं क्या मांगू, मुझे तो बस वो ज्ञान दीजिए, वर के रूप में मुझे ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा ये सब। तो हे भगवान, दुनिया के लोगों के मन में आप बस जाए, उनके मन मंदिर में आप दोनों भाई सीता जी सहित वास कीजिए। जो ऐसा करेगा उसके हृदय में वैराग्य, भक्ति और भगवान का ज्ञान प्रकट होगा, उसका जीवन पूर्ण आनंदमय हो जाएगा।
काम को मद मान न मोहा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो परमात्मा को जानते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए अपने मन को सब प्रकार से निर्विकार बनाए हुए हैं, उनके हृदय में भी परमात्मा का वास है। जिनको काम क्रोध मद अभिमान मोह इत्यादि कोई मानसिक विकार नहीं है, जिन्हें न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्रोह है, जिन्हें कपट दंभ नहीं है, जो माया से ग्रसित नहीं है, उनके हृदय में भगवान आप निवास कीजिए। अरे लोभ करना है तो भगवान का करो ना, क्या दुनिया का लोभ करना। हा? जिसने दुनिया बनाई उसका लोभ करो, जितना लोभ करना करो, बाकी सब लोभ से छूट जाएगा। जो लोग माया से पार हो गए वो कौन है? ज्ञानी लोग हैं। देखो यहां पर माया जब बोलते ना तो हम लोग घृणा करने लगते हैं बाहर की चीजों से, वेदांत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो। शरीर, जगत, यहां जगत की वस्तुएं हैं, वो माया नहीं है। शरीर में जो अहम भाव है ना, ये है माया, अविद्या माया है। व्यक्ति सत्य को नहीं समझता, अज्ञान। अन्यथा उसके मन में अन्यथा भाव आता है, यही भाव जीव के लिए अविद्या माया है। दो तरह की माया है, विद्या माया और अविद्या माया। यहां पर बोलते हैं कि देखिए आप लोग आचार्य लोग और शास्त्रों के जो ज्ञाता लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि ना यहां सब कुछ माया है, पूरा संसार माया है। तो ये क्यों पढ़ रहे हो आप, यहां बैठ के सत्संग कर रहे हो, ये तो माया है। ये क्या शास्त्रों को पढ़ रहे हो, ये भी तो माया है। तो शास्त्र बोलते भाई शास्त्र भी माया ही है। जब सब माया है बोलते तो सब चीज तो माया है। लेकिन एक बात समझ लो कि ये विद्या माया है, बाकी संसार अविद्या माया है। विद्या माया को पकड़ोगे ना तो पूरी माया से आपको छुड़ा देगी, सत्य को दिखा देगी। इसलिए पकड़ना है तो इस संसार में जब माया ही है सब चीज, तो माया, ऐसा माया को पकड़ो जो ना माया से ही छुड़ा दे। मायापति को पकड़ो, मायापति आपको माया से छुड़ा देगा। जितने भी मानसिक विकार बताए गए हैं वो अविद्याजन्य है। जब अविद्या के कारण शरीर से हम अपनी पहचान बनाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम छोटे हो जाते हैं, हमारे में षड विकार आ जाते हैं। अस्ति जायते वर्धते विप्रीणमते अपक्षीयते विनश्यति षड विकारवते एतद स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों से पहचान बनाएंगे तो हम भी वो षड विकार वाले हो जाएंगे। हमको अभाव का अनुभव होता रहेगा, और जब तक अभाव का अनुभव होगा, क्योंकि हमने इससे पहचान बना लिया, और जब तक ये अभाव का अनुभव होगा ना, हम कुछ ना कुछ करेंगे इस अभाव को दूर करने के लिए। संतुष्टि नहीं है, ये जो भी कर्म करते हैं ना वो असंतुष्टि से ही होता है। एक ज्ञानी को छोड़कर, जो ज्ञानी है वो संतुष्टि से कर्म करता है, जो अज्ञानी है वो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कर्म करता है कि ये करूंगा तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। जबकि कोई भी कर्म हो, कैसा भी कर्म हो, सेवा का भी कर्म हो, वो भी आपको संतुष्टि नहीं देगा। जो लोग बहुत सेवा करते हैं ना, बहुत सेवा का काम, सोशल वर्क करते रहते हैं, उनके पास जरा जाकर आप बैठ के थोड़ा ना, जो एनजीओ चलाते हैं बहुत बड़ा, बैठ के जरा बात कीजिए। थोड़े देर तो वो अच्छा बोलेंगे, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद सबकी बुराई शुरू हो जाएगी। हाँ, यहाँ से डोनेशन नहीं आया, वहाँ से डोनेशन नहीं मिला, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, इतना पैसा खा गया। मंदिर का ही पैसा खा जाते हैं लोग। मंदिर के नाम खेत है, उसमें भी चुरा लेते, अपने घर ले जाते। तो संतुष्टि नहीं है ना। सेवा तो कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, कम से कम ये तो कर रहे हैं, बाकी लोग तो वो भी नहीं कर रहे। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, अगर हम वेदांती, हम इस ज्ञान पर आ जाएंगे ना, तो ना हम उद्वेलित नहीं होंगे। ये सब चीजों को देखकर रोकने की कोशिश जरूर करेंगे अगर हम कर सकते हैं। कोई मंदिर की चीजें चुरा रहा है तो रोकेंगे, लेकिन उद्वेलित नहीं होंगे। हमको पता होगा तो प्रकृति है। जब तक सेवा में है, ज्ञान नहीं प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करके अगर सेवा करोगे तो उसमें तो मजा ही कुछ और है। कोई कुछ कर रहा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, घृणा नहीं होगी, मन खराब नहीं होगा कि यहाँ देखो लोग चोरी कर रहे हैं,
तो चोरी तो करेंगे। कहाँ कहाँ रोकोगे? रोकते जाओ रोकते जाओ रोकते जाओ रोकते जाओ रोकते, इधर से रोकोगे तो उधर से कर लेंगे, इधर से रोको, क्योंकि मन ऐसा है ना उनका। जिसका मन ही खराब है उसको कहाँ कहाँ आप रोकोगे? वो चोरी कर ही लेगा कहीं ना कहीं से। इसलिए ज्ञानी का मन बड़ा शुद्ध हो जाता है, ज्ञानी का मन बड़ा हो जाता है, परम हो जाता है, समय और आकाश से परे निकल के गुणातीत जो हो गया, वो तो सब चीज से फ्री हो जाता है। उसको दुनिया की कोई हलचल जो है ना, अप एंड डाउन ऑफ द लाइफ, वो डिस्टर्ब नहीं होने दो। ये हो गई, ये प्रकृति है, माया की ये प्रकृति है। ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, कभी परिस्थिति अच्छी कभी खराब, चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये सुंदर साधना वाल्मीकि जी बता रहे हैं। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।